बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। किस्सा कुछ यूँ है कि ख़त्म हुआ आराम का ज़माना, क्योंकि बेटी ने कर दिया है शुरू स्कूल जाना। जी, एक बच्चे की समर वेकेशन ख़त्म हो गई तो मेरी जनाब दौड़ें शुरू हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था और ये सुबह सुबह का टाइम था, बट मौसम अच्छा था और हवा चल रही थी। तो मैं कहा चलो फिर सड़कें चलिए तो सीधे अपने रायन, और यहाँ से जी हम गेट के उस पार जाएंगे, वहाँ से हम रिक्शे में बैठेंगे और फिर जाएंगी मेरी बेटी को मैं स्कूल छोड़ने। और आज का दिन था जी बड़ा ही मसरूफ़। सुबह सुबह शॉप्स बंद हुई तो मैंने होटल से केक लिया। केक मैंने क्यों लिया ये सीन ज़रा चेक करें। कितने लाने मैंने ये देखिए, मैं स्कूल से इतना चुप करा रही हूँ, नहीं चुप हो रहा। बात इतनी है जी कि जनाब के लिए अगर हम कुछ लेके ना आए तो फिर ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। तो ये कल का सीन है, तो आज वैसे मेरे के लिए केक ले आई थी। और आज ये हमने जाना है मस्जिद पे, और अम्मी ने यानी मेरी सास ने कहा हुआ है कि हमने तकरीबन 11:30 मस्जिद में चले जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैंने किचन साफ़ करना था, मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ फिर साथ साथ किचन साफ़ करूँगी। तो सब्ज़ी रात को आ चुकी थी, फिर मैं सुबह सुबह ठीक पालक कटी वड्डी पालक बनाई, और उसके बाद जी कपड़े धोने थे, बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा थे, फिर मैंने साथ साथ कपड़े वॉश किए, क्योंकि बरसात के दिन ना तो फिर कपड़े साथ साथ ही धोने हैं। तो और बच्चे ना गीले करके उतारते हैं कपड़े, वो कपड़े पहन के नहा लेते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, ये अहमद मूसा और मेहंदी, तो फिर कपड़े जो गीले होते हैं ना उनमें फंगस लग जाती है या फिर में स्मेल आती है, इसलिए फिर मुझे डेली वॉश करने पड़ते। ये सारे बच्चों की निक्कर्स और शर्ट्स थी। मैंने कहा कि मजलिस से पहले खाना बन जाए, किचन साफ़ हो जाए और थोड़ी बहुत सफाई हो जाए ना, तो फिर मैं ज़रा सुकून रहता है मुझे कि चलो घर में काफ़ी जो काम है ना हमारा हो चुका है। बीच में से मुझे डर भी था कि टाइम से हमने रेडी होने, क्योंकि अम्मी ने क्या दिया हुआ था कि इस टाइम पे हमने जाना, तो उसका मतलब है वो ऑर्डर हो चुका, तो हमने उसी वक्त ही जाना। तो फिर मैंने बड़ी दौड़ लगाई, फटाफट मैंने फिर ये सारे कपड़े धोए और देख लें कितने साफ़ ने वीडियो में भी निखरे निखरे लग रहे हैं ना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो बतानी भूल गई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमारी मेहनत को प्लीज़ ज़ायगा ना करें, हमारे चैनल को ज़रा ना रीच दें। और यहाँ जी मैंने मूसा को रेडी कर लिया है, बच्चियाँ खुद रेडी हो गई थी, तो गैस भी आ चुकी थी। मैंने कहा फटाफट ना रोटियाँ बना के कुछ रख दूँ, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया था। और जब तक ये नाश्ता करेंगे तब तक मैं खुद रेडी हो जाऊँगी और फिर हम जाएँगे मजलिस में। और आज हमने कहीं और मजलिस जाना था, और यहाँ जी मजलिस अज़ा शुरू हो चुकी है। आप भी मेरे साथ मजलिस अकबर चाक किदा हम शक्ल नबी को ज़ख्मी कर, हम शक्ल नबी को ज़ख्मी कर, मज़ीन तो आप लहाया, मैं को सब तो वद इनाम मिले। एक कातिल आने असगर को मैं डूजी मारी कत्ल किदा, एक कातिल आने असगर को मैं डूजी मारी कत्ल किदा, ओदी मांग सामने ओदी मांग सामने असगर दा, ओदी मांग सामने असगर दा, मैं सरे नेज़े ते छाया, मैं को सब तो वद इनाम मिले। एक कातिल आदे मैं जे बाली सकीना कैद की थी, एक कातिल आदे मैं जे बाली सकीना कैद की थी, मैं हुसैन दीदी को सारे नंगे, मैं हुसैन दीदी को सारे नंगे बाज़ार शाम फिराया, मैं को सब तो वद इनाम मिले। दरबार च हर कातिल आ गए, मैं इतना जुल्म वसाया, मैं को सब तो वद इनाम मिले। एक कातिल आ गए गाजी दे हमार अली दिया दिया को, नारे तकबीर
यहाँ जी मेरी बेटियां घर में खुद ही ना आलमा को सुन के आई थी वैसे ही हिजाब करके, और ये मस्जिद पा रही थी। मैं रूम के अंदर थी तो इन्होंने ना छोटा फ़ोन सेट किया हुआ है, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, तो टेबल पे उन्होंने सेट किया। ये दोनों बहनें लगी हुई थी और मैं रूम में अपना व्लॉग का ही काम कर रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने वो फ़ोन चेक किया ना, उसमें मैंने देखा कि माशाल्लाह मतलब मजालिस का बच्चों के जहन पे कितना असर है, छोटे बच्चे भी कितने अच्छे तरीके से मौला को पुरसा दे रहे हैं। और ये दोनों बहनें लगी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके देखो, तो मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे बच्चे भी माशाल्लाह उन्हें किस कदर ये मतलब अच्छा इल्म मिलता है। बहुत अच्छी मेमोरी है जो यूट्यूब के ज़रिए हमारी एक सेफ़ हो जाती है। जब ये बड़े होंगे ये देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्लिप, तो मैंने फिर अपने इसे व्लॉग में ऐड कर लिया। हालांकि इनको ये नहीं पता, इन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो डिलीट आइटम्स में थे, ये मैंने वहाँ से फिर इसको लिया और उसको रिस्टोर किया और दोबारा से मैंने अपने व्लॉग में डाला है। और यहाँ जी मेरी जेठानी साहबा ने फरमाइश कर दी, इन्होंने सामान भिजवाया कि जी आपने टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनाई थी, तो जनाब आप दोबारा से ना मेरे लिए स्पेशल टिक्कियाँ, उन्होंने सारा मुझे सामान वगैरह भिजवा दिया। किलो के करीब चिकन था और हाफ़ के जी इसमें दाल थी। तो मैंने कहा साथ साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। टिक्कियाँ बनाते हुए मैंने बहुत दफ़ा दिखाई है लेकिन रेसिपी नहीं दिखाई। तो जनाब ये हमने दाल चिकन, उसमें मैंने फिर ये सारे जो मसाले हैं देख लें आप, और ख़ास जो मसाले यही होते हैं, धनिया गरम मसाला बहुत अच्छा इसमें होता है, और गरम मसाले में स्पेशली आप वो जो लौंग होते हैं, लौंग का मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है शामी टिक्कियों में। तो मैं थकी तो पड़ी थी लेकिन मैंने कहा अब वो चले बना देती हूँ फटाफट, उनके गेस्ट आते तो उसने स्पेशली कहा कि आपकी टिक्कियाँ उन्हें बड़ी पसंद हैं। तो फिर मैंने अपनी जेठानी की बात मानते हुए मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बना के भेज देनी है। तो ये साथ मेरा बेटा लगा था कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, तो मैंने कहा चलो कोई तो साथ करवाए, तो साथ मेरा बेटा लग गया। और फिर जी ऐसे फटाफट जितने मसाले से कुट काट के, जो मुझे थकावट का गुस्सा भी था वो फिर मैंने मसालों पे निकाला, अब बनानी तो थी ना। और जनाब यही 4-5 जिससे मसाले होते हैं ना, यही बहुत अच्छे होते हैं। और साथ आप इसमें कर लीजिए चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी, नमक, मिर्च, जो पिसी मिर्च है, और ये सारे मसाले हमने कुट काट के तो फिर हमने जी दाल के अंदर डाल दिए। दाल मैंने पहले चढ़ा दी थी, तो मसाले फिर मैंने साथ ही ऐड किए। तो जैसे ये पानी खुश्क होगा तो उसी दाल डाल लेने की, दाल जो गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगा, तो हमने इसको साथ ही ना उतार देना है। और यही इसके मसाले हैं और इन्हीं का टेस्ट होता है शामी टिक्के में। टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं और फैमिली मेरे हाथ की बनी टिक्कियाँ बहुत मशहूर हैं। तो एलो जी दाल बन गई थी, थोड़ी ठंडी कर ली, तो साथ साथ मैंने कहा जब फटाफट बना दूँ, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा था, उनके गेस्ट आने वाले थे। तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा, तो मैंने कहा देख लीजिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ जेठानी साहब, आप तो आपको खुश होना चाहिए, मुझे इनाम भी देना चाहिए। और देखिए मैंने किस कदर अच्छा इसको मैंने वो किया है, बड़ा स्मूथ से इसका मैंने वो तैयार कर दिया। और यहाँ जी फिर हमने सारी टिक्कियाँ बना के देख रही है, टिक्कियाँ बना के मैंने कहा जाओ अभी आप भाग के दे आओ। और जी इस तरह हमारे सारे दिन की एक बहुत ही टफ़ रूटीन थी, और इस रूटीन के साथ ही जनाब आज हमारे ब्लॉग का टाइम भी ख़त्म होता है। करते हैं जी हम आज के ब्लॉग का इख्तिताम, और आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम। काका मेरा फिर उस पर फिर उसको मनाना पड़ेगा।